मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयेश राजपूत आप लोग का फर्स्ट वन नौकरी में स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ 21 तारीख का करेंट अफेयर्स लेके। ठीक है, 21 अगस्त का, आज 21 अगस्त है। तो हम लोग आज बात करेंगे, एक एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ उसके स्टैटिस्टिक्स फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अगर चैनल पर नए देख रहे होंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए तो बात करेंगे आज फर्स्ट न्यूज की, बहुत ही चर्चा में है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की मंजूरी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की मंजूरी मिली। ठीक है, यानी कैबिनेट द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दिया गया है, यानी कि यह नेशनल लेवल पे अपॉइंटमेंट करेगी। तो यहाँ क्वेश्चंस बनेंगे कि इसको कैबिनेट द्वारा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई, तो 1517.57 करोड़, 1517.57 करोड़। और यह इसलिए किया गया है कि एक देश एक परीक्षा होना चाहिए। कहने मतलब क्या, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस सब का कंबाइंड एक साथ एक ही परीक्षा होगा। कौन? टायर 1। यानी कहने मतलब कि पीटी लेवल का जो भी एग्जाम होता है, एसएससी का हो या रेलवे का हो या बैंक का हो, सबका पहले एक होगा, उसके बाद स्पेशल करके क्या होगा, उसका मेंस होगा। ठीक है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि स्टूडेंट्स लोग का थोड़ा सा खर्चा पानी बच जाए, क्योंकि ज़्यादा फॉर्म नहीं भरने को मिलेगा। तो ज़्यादा फॉर्म नहीं भरने को मिलेगा तो ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा। बट ये भी ध्यान रखिएगा कि कम फॉर्म भरने को मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी भी कम मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एसबीआई बैंक का फॉर्म भरा, ठीक है, एसबीआई में थोड़ा सा तैयारी में चूक रह गए, तो नेक्स्ट आईबीपीएस आएगा तो उसमें तो भर सकते हैं, आरआरबी आएगा उसमें तो भर सकते हैं। बट यहाँ साल में एक ही परीक्षा होगी और उसी में अगर पास कर गए तो पास कर गए, तो दूसरा मेंस देने के लिए मौका मिलेगा, अदरवाइज श्री राम जय राम, यानी कि एक साल गया। तो ध्यान रखिएगा, जितनी ही फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक है। ठीक है, बहुत लोग इस पे वीडियो भी दे चुके हैं, मैं वैसा नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत गीजा हुआ मैटर लगा। तो चलिए याद रखिएगा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी मिली है, इसके लिए कितना दिया गया, 1517.57 करोड़ मिल गई है। यह ऐसी योजना है जिसमें एक देश एक परीक्षा होगा, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं को मर्ज करके एक साथ एक ही परीक्षा लिया जाएगा। और इसे स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेंगे, अपना हायरिंग जो करना है, अपॉइंटमेंट जो करना है, इसके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति, डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुइस एविंडर। तो याद रखिएगा, डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुइस एविंडर। और यहाँ की राजधानी है सेंटो डोमिंगो। राजधानी क्या है? सेंटो डोमिंगो। और मुद्रा क्या है? पीसो। ठीक है, बस यहाँ से यही क्वेश्चन बनेंगे कि डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुइस एविंडर। या हाल ही में लुइस एविंडर को किस देश का प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बनाया गया है? तो याद रखिएगा, डोमिनिकन रिपब्लिक। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसकी राजधानी कहाँ है? तो सेंटो, ठीक है, सेंटो डोमिंगो। ठीक है, और इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है पीसो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंस्टेंट खाता खोलने के लिए, बाबू बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंस्टेंट खाता खोलने
के लिए इंस्टेंट खाता खोलने के लिए लक्ष्मी विलास बैंक, कौन? लक्ष्मी विलास बैंक ने LVB, यानी कि LVB का मतलब ये हो गया लक्ष्मी विलास बैंक, L से लक्ष्मी, V से विलास और B से बैंक, तो LVB DigiGo क्या किया है? लॉन्च किया है। यानी इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? इंस्टेंट ऑनलाइन अकाउंट अपना खोल सकते हैं। ठीक है, पहले ये जो था सिर्फ सेविंग करेंट अकाउंट्स के लिए मान्य था, अब सभी अकाउंट्स के लिए मान्य होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि LVB DigiGo किस बैंक का इंस्टेंट खाता खोलने का साइट है या पोर्टल है या क्या कहते हैं ऐप है? तो याद रखिएगा LVB किसकी है? तो लक्ष्मी विलास बैंक की है। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में, तमिलनाडु, आप लोगों को पता ही होगा। और एस सुंदर इसके अध्यक्ष हैं, एस सुंदर इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में, और एस सुंदर इसके क्या है? अध्यक्ष है। तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर कीजिए आप लोग। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अगर कर दिए हो तो कोई बात नहीं है, और नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए लोग नेक्स्ट बात करते हैं। फिर नेक्स्ट भी है जो बैंक से ही इम्पोर्टेंट है और ये बैंक एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, लोन अगेंस्ट AGAINEST अगेंस्ट सिक्योरिटीज, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, यस। ठीक है, यस बैंक द्वारा शुरू किया गया। यानी कहने का मतलब कि अभी लक्ष्मी विलास बैंक ने किसके लिए किया? खाता खोलने के लिए। ठीक है, वो किसी भी तरह का अकाउंट हो। और यहाँ यस बैंक ने क्या किया? लोन देने के, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, यानी कि आपके पास किसी भी तरह का सिक्योरिटीज पेपर है उसके आधार पे लोन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं FD हो, KVP हो, ट्रेजरी बिल हो, ये बहुत सारी सिक्योरिटीज पेपर है। ठीक है, जो आप लोग मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पढ़े होइएगा, उस सब के आधार पे यस बैंक क्या करेगा? आपको लोन प्रोवाइड करेगा, ऐसा यस बैंक का कहना है। ठीक है, और उसी के लिए कार्यक्रम लाया गया है। ठीक है, तो यस बैंक का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता ही होगा, मुंबई में। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इसका क्या है? टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अध्यक्ष कौन है यस बैंक के? तो यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार। ठीक है, अभी इस बैंक पे RBI ने क्या किया था? एक कैप लगाया हुआ था, मैंने टारगेट किया हुआ था कि महीने में 50,000 से ज़्यादा आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, महीने में 1 लाख से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है। भारत में यूनेस्को भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल
सूची पे आधारित डाक टिकट भारतीय पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर जैसे ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं अहमदाबाद शहर हुआ, इस पे इसको प्रमोट करने के लिए इस पे आधारित क्या किया गया है, भारतीय पोस्ट ऑफिस द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 21 पे तो 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे, ठीक है, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे भारतीय पोस्ट ऑफिस द्वारा क्या किया गया, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची पे आधारित डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, और एक 5 को शामिल किया गया है, 5 ऐसे जगह है जिनको शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको याद होगा पेरिस में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एंजेला क्वार्टसन ने क्या किया है, संन्यास की घोषणा कर दी है, संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है, यह क्या थी, तो यह टेनिस प्लेयर थी, टेनिस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एंजेला क्वार्टसन ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है, टेनिस से, और किस देश से संबंधित है, तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है बाबू, लंदन में, और पाउंड वहां की क्या है, करेंसी है। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है, और फ्रांस से ही क्या है अभी हम लोग का राफेल आया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अक्षय ऊर्जा दिवस प्लस सद्भावना दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कौन कौन दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोग को पता ही होगा कि जो बैंक का एग्जाम मेंस कर दिए होंगे, एक क्वेश्चन आपके दिवस से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह 1992 से शुरू हुआ था, राजीव गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। सद्भावना दिवस 1992 से शुरू हुआ था, राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्र पति PATI मास्क और अशुदा ASHA
AUSHA तारा तारा, ये क्या है? ये पीपीटी किट है, पीपीटी है, ठीक है। DIAT द्वारा तैयार किया गया। तो याद रखिएगा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए परितापति मास्क और आसुधा तारा पीपीटी किट किसके द्वारा बनाया गया है? DIAT यानी कि पुणे यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। पुणे यूनिवर्सिटी ये उतना एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, बट न्यूज है तो डिस्कस तो करना बनता है, क्या पता कहीं पूछ दे। तो बात करेंगे आगे करके, थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब चलते हैं पार्लियामेंट। संसद के स्पीकरों का संसद के स्पीकरों का संसद के स्पीकरों का मतलब, स्पीकर यहाँ मैं अध्यक्ष भी लिख देता हूँ, अध्यक्षों का पांचवा विश्व सम्मेलन, पांचवा विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा कि संसद के स्पीकरों का यानी कि विश्व लेवल पे जितने भी देश हैं जहाँ पे संसद व्यवस्था है यानी कि पार्लियामेंट है, वहाँ के स्पीकरों का एक वर्चुअल रूप से क्या किया गया, बैठक आयोजित किया गया। यह कौन सा बैठक था? तो यह 5वां बैठक था, ठीक है। तो अब बात आएगी कि भारत से कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो ओम बिरला यानी कि भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष, भारतीय लोकसभा के स्पीकर जो है ओम बिरला, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं इसका विषय क्या था, इसका थीम क्या था? तो थीम याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म, LATRISM, ठीक है। पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर द इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म, ठीक है। इसका इस साल का थीम था 2020 का, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, कोविड-19 को कवर करने के लिए यानी कि इससे मरने वाले लोगों को इंश्योरेंस वगैरह के लिए, ठीक है, मुथूट फाइनेंस ने, किसने? मुथूट फाइनेंस ने कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है, ठीक है, समझौता किया है,
तो यहाँ याद रखिएगा कोविड-19 से मरने वाले लोगों के लिए यानी कि उसका इंश्योरेंस कवर करने के लिए मुथूट फाइनेंस ने क्या किया है, कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। ये भी बैंक के लिए वीवीआई है, ठीक है, ये बैंक के लिए वीवीआई है। तो याद रखिएगा मुथूट फाइनेंस। और यह क्या होगा, तो इसमें 1 लाख तक का ये इंश्योरेंस होगा। और यह किस योजना के तहत मुथूट फाइनेंस ने शुरू किया है, तो यह है आयुष गोल्ड लोन, आयुष गोल्ड लोन, ठीक है, आयुष गोल्ड लोन के तहत इसको शुरू किया गया है, ऐसे समझौता किया गया है। मुथूट फाइनेंस का हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में पड़ता है, याद रखिएगा मुथूट फाइनेंस का हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में पड़ता है। और 2 हाथियों वाला इसका क्या है, सिंबल है, इसका 2 हाथियों का सिंबल है एक साथ। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन जी। गोल्ड रखिए, घर में क्यों रखे हैं, और लोन लीजिए और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडीबी ने, बस आज का लास्ट न्यूज है। एडीबी ने भारत में ठीक है रीजनल रैपिड ट्रांजिट के लिए, रीजनल रैपिड ट्रांजिट के लिए ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए, सिस्टम निर्माण के लिए 1 बिलियन यहाँ डॉलर में पहले ही लिख देता हूँ, $1 बिलियन की मंजूरी दी है, $1 बिलियन की मंजूरी दी है। तो यहाँ याद रखिएगा, तो एडीबी ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट के लिए क्या, ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए क्या किया है, ये कहना मतलब क्षेत्रीय विकास वगैरह के लिए क्या किया है, तो $1 बिलियन की मंजूरी दी है, यानी कि ऋण की मंजूरी दी है। हम लोग कल के वीडियो में बात किए हुए थे कि एडीबी के उपाध्यक्ष भारत किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को बनाया जाना है जो कि चुनाव आयुक्त पद से क्या किए हैं, इस्तीफा दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पद नहीं, चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो वहां से वो इस्तीफा दिए हैं, जो कि सितंबर 2020 में क्या बनाए जाएंगे, एडीबी के उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, ठीक है। तो उनका नाम आप लोग बताइएगा, अगर कल का वीडियो मेरे ध्यान से देखे होइएगा तो उसमें मैंने इस बात की चर्चा की थी, ठीक है। तो एडीबी का एशियन डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म होता है, इसका फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर हुआ, ठीक है। और बात करते हैं मातुसुंगो, ठीक है, इसकी अध्यक्ष हैं। चलिए इसी के साथ मैं आज आप लोग से विदा लूँगा। थोड़ा सा आज सुबह मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वगैरह हुआ होगा, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर चैनल पे आप लोग नए देख रहे होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर से हम लोग कल से जैसे आप लोग को शांत माहौल में मिलता था उसी तरह से मिलेगा, थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस तो जय हिंद।